लास्ट क्लास कितना तक हम लोग का एमसीक्यू हो चुका था? 84 तो हम लोग का हो चुका था। 84 तक। तो लास्ट क्लास हम लोगों का जो है तो पीडीएफ खोल लेते हैं पहले। किसी को फोन का आवाज आ रहा है क्या? गेट बंद करो तो मैं रहने दो, छोड़ दो। चलो शुरू करो। क्वेश्चन कहाँ तक हो चुका था लास्ट क्लास? एटी फोर तक हो चुका था। 84 कहाँ से हो गया था? करवाया था 84 तक हो चुका था। तो कितना था? 6% लोन में था ना, बी था ना। क्वेश्चन नंबर 85 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 85 थोड़ा अच्छा समझे तो डबल स्टार मानना। 85 क्या बोल रहा है? एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म at the time of division of profits for the year. There was a dispute between the partners. Profits before interest on partners' capital was 9,000. Profit कितना था? 9,000. And why determined interest 24% per annum on his loan 1 lakh रुपए। 24% बोला इंटरेस्ट चाहिए 1 लाख के ऊपर। बट जहां जहां मंडल अंडर है वो सब क्या करो पेंसिल के साथ में। देयर वॉज नो एग्रीमेंट। एग्रीमेंट नहीं तो 24% नहीं मिला। लोन में कितना परसेंट मिलेगा? 6% मिलेगा। 1 लाख में कितना मिलेगा? 6%। बोले कैलकुलेट अमाउंट टोल एक्स वाई जेड को क्या अमाउंट है हमको बताओ। एक्स वाई जेड को क्या अमाउंट है हमको बताने बोले। ठीक है, तो एक्स वाई जेड। ठीक है, तो सबसे पहले 1 लाख पे वो कितना मिलेगा? क्वेश्चन नंबर कितना? 85। 85 सबसे पहले लोन किसका है देखो तो? वाई का लोन है। ठीक है, हम तुम लोगों को बताए थे लोन जो होता है नेट प्रॉफिट से क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेट, ये सब क्या होता है? माइनस होता है। तो नेट प्रॉफिट मेरा कितना है बोलो? पहले तो हम लोग ये निकालते हैं लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सबसे पहले निकाल दो इंटरेस्ट ऑन लोन। ज्यादा दिखाना नहीं, सॉल्व करना है क्योंकि एमसीक्यू है ना। कितना है 1 लाख पे? कितना परसेंट? 6% मिलेगा। चौबीस तारीख क्या एग्रीमेंट नहीं है। कितना हो 6% बोलो? 6,000। ये चार क्या है? प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट जो है मेरा कितना का था देख के बोलो? 9,000 में से 6,000 चला गया तो नेट प्रॉफिट बचा कितना? 3,000। अब एक्स वाई जेड को इक्वली बांटे, कुछ नहीं बोला तो इक्वली बांटेंगे। तो ध्यान दो, एक्स वाई और जेड प्रॉफिट और लॉस का तरीका। ठीक है, एक्स और वाई, एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स वाई और क्या है? जेड। सबको इक्वली मतलब 1,000 इसको भी, 1,000 इसको भी और 1,000। ये लोन किसका था? वाई का था। क्या लिख देना? वाई
इंटरेस्ट, ठीक है। तो सबको कितना कितना हिस्सा मिलना चाहिए, 1000 1000 1000 तो भाई को मिलेगा, प्रॉफिट का तो हिस्सा मिलेगा, प्लस लोन का भी 6 रुपया मिलेगा इंटरेस्ट, चलेगा ना, 6% तो लेगा ना इंटरेस्ट, तो भाई का जो प्रॉफिट का हिस्सा वो तो लेगा ही लेगा, प्लस 6 जो लोन का पैसा है वो भी तो लेगा ना, तो पूछे टोटल कितना मिलेगा सब, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 7000, समझ में आया। ये तो 1000 इक्वली मिलेगा, प्लस 6 रुपये वो भी लेगा ना लोन का 6, 1000 7000 1000, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लिया, कॉपी हुआ। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है। 86 क्या बोला है, अमल विमल एंड कमल आर पार्टनर्स इन अ फर्म एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 4 लाख पैसा प्रॉफिट बोला है। प्रॉफिट कितना है, सिंपल करो चीजों को, देखो प्रॉफिट 4 लाख पैसा का काम अभी नहीं है। कमल डिमांडेड मिनिमम प्रॉफिट कितना बोला है, 3 लाख बोला, उसको मिनिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए, as his financial position was not good. However, there is no written agreement on this particular agreement में लिखा हुआ, सही तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का शब्द हो गया ना, पर एग्रीमेंट में तो लिखा हुआ गारंटी, मतलब गारंटी तो कोई रिटर्न एग्रीमेंट में होना चाहिए, नहीं है कोई गारंटी ऑफ प्रॉफिट शब्द नहीं। तो 4 लाख पैसे का जो बंटवारा हो रहा है इक्वली हो, क्या होगा इक्वली, इधर ही लिख दो, इसको अलग से बनाना नहीं पड़ेगा, इक्वली, ठीक है। इक्वली मतलब 1,50,000 ईच, है ना। सर क्यों मिनिमम नहीं देखेंगे, एग्रीमेंट में लिखा हो जबरदस्ती ले लोगे उसको, उसका प्रॉब्लम है, किसी का प्रॉब्लम थोड़ी दे देंगे हम। अब तुम्हारा सैलरी, तुम बोलो घर में प्रॉब्लम है, हमको 10 नहीं 20 30 हजार का सैलरी थोड़ी मिलेगा। हाँ एग्रीमेंट में लिखा था कि हाँ कुछ अगर होने से तुमको हम बेसी देंगे, मैं आता होगा ना, तो लिखा हुआ नहीं। ठीक है, तो इक्वली क्या होगा, इक्वली, तो ये भी स्टार मात्र सिंगल स्टार डबल स्टार मिल जाएगा। ऑन 1 जुलाई 2024 पानी के ऑन 1 जुलाई 2024 अ पार्टनर इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म एडिशनल कैपिटल, कितना इंट्रोड्यूस करा, एडिशनल कैपिटल 3 लाख, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या है पार्टनरशिप डीड में, क्या है एब्सेंस है। 31 मार्च को बोल रहा है 2025 विल बी रिसीव इंटरेस्ट, कितना रिसीव इंटरेस्ट करेगा, कितना देगा बोलो, सिंपल सा लिखना है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो इंटरेस्ट क्या होगा 0, और डीड में लिखा हुआ नहीं तो क्या देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या होगा इंटरेस्ट। तो सोचना क्या है, कंफ्यूज मत हो इतना, समझ में क्या होगा 0। ठीक है, समझ में आया, स्टार मारो, जैसे अंडरलाइन करो, अंडर शॉर्ट में समझो, ये चीजें पकड़ लिया, बात खत्म, नीट नहीं है इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बात खत्म। ऑन 1 जनवरी 2024 अ पार्टनर एडवांस लोन ऑफ 2 लाख रुपए टू फर्म, 2 लाख फर्म को दिया है, इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन 31 मार्च 2024 विल बी, क्या होगा, ये भी डबल स्टार सम। इसमें क्या है बोलो सर, ये तो समझ में 6%, पर इसमें और ट्रिक है, क्या ट्रिक है, जनवरी से मार्च 3 महीना का बात हो रहा है कितने महीने बात हो रहा है, डेट में अंडरलाइन करो, जो जो करो सब क्या करो, तो तुरंत एग्जाम में जब प्रैक्टिस और क्लिक हो रहा है इस पे ये बात था, कितना नंबर सम 88, क्या है इंटरेस्ट ऑन लोन कर रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना अमाउंट है 2 लाख पे, इंटरेस्ट ऑन लोन में, और एग्रीमेंट साइलेंट है फिर भी 6% मिलेगा, जनवरी से मार्च 3 महीना, 3/12 करो कितना होगा ये सब अच्छा सब। अच्छा पास चलो, 3 है कितना होगा, क्या करो एग्जाम में कैसे करोगे, 600 लिख देना, 20 काट दो, 6 2 ऐसे करना होगा, 2 10 फिर 3 हो जाएगा, समझे। एग्जाम में ये सब प्रैक्टिस करना होगा, कैलकुलेटर नहीं चलाना, हम जो टेस्ट लेंगे उसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं करेंगे।
88 का ऑप्शन नंबर कितना, बी तो डी को बी ना, हमको सुना दिया डी। बोल रहा है अ पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 1 लाख एंड एडवांस अ लोन 3 लाख टू द फर्म। ठीक है, फर्म को दिया है, कैपिटल दिया, लोन दिया है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर पार्टनर्स विल रिसीव इंटरेस्ट। बोला पार्टनर का जो इंटरेस्ट है कितना रिसीव करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना, 89। तो 89 का आज सॉल्व करना पड़ेगा इसको। इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6% मिलेगा। इसमें क्या पूछा है, इंटरेस्ट पार्टनर विल रिसीव इंटरेस्ट 3 लाख पे 6%, कितना होगा हमारा 3 लाख पे 6%। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, एडिशनल कैपिटल जो होता है ना, एडिशनल कैपिटल जैसे लिखा करो, नो इंटरेस्ट, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, नो इंटरेस्ट। एडिशनल कैपिटल को इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब बचा को लोन, लोन कितना है 3 लाख। 89 नंबर में आ जाओ, 3 लाख पे कितना परसेंट मारेंगे, 89 पे, सॉरी कितना 89 है ना क्या, सॉरी ये तो क्वेश्चन नंबर 3 लाख पे 6% चार्ज करें, कितना आ रहा है 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर नॉर्मल कैपिटल में मिलता है, एडिशनल बाद में दिया, क्या दिया है उसमें नॉर्मली इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कब दिया डेट और कुछ पता नहीं, शुरू करो उसको हम देते हैं। 3 लाख पे इंटरेस्ट मार दिया 18,000। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 90 में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोला क्या क्या रिकॉर्ड होता है, इंटरेस्ट होता है, हाँ होता है, रिजर्व होता है, हाँ होता है, इंटरेस्ट ऑन टैक्स होता है, हाँ होता है, ऑल ऑफ दिस। 91, क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 84,000 दे दिया। द टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कितना है, 15,000 दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन ट्रस्ट कितना है 2 है। डिविजिबल प्रॉफिट्स के डिविजिबल प्रॉफिट्स कितना होगा बोल रहे हैं, तो आता है वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन ही बना के दिया। 90 नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, 91 है क्या, 91 सॉरी 91 का देखो। नॉर्मल छोड़ा तो चाहे तो प्रॉफिट लॉस जनरली कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अमाउंट लिखना जरूरत नहीं है। ठीक है, नेट प्रॉफिट मतलब एनपी दिया हुआ है 2 बाय मत लिखो, अमाउंट कितना दिया हुआ है बोलो, मुंह क्या देख रहे हो, 84,000। और क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आता है 15,000, लिख दिए। आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का सम से सब। ठीक है, ड्राइंग्स कितना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000। तो डिविजन प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, डिविजन शॉर्ट फॉर्म इतना सा लिखने की जरूरत है, पूरा फॉर्मेट बनाओ क्या 1 मार्क्स के लिए। 86,000 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 86,000। ठीक है, 86,000। ये 84 था कि 1,84,000 था, हाँ ठीक है। कितना आएगा डिफरेंट डिविजन प्रॉफिट, 86 से माइनस करो 71,000। देख रहे हो कैसे प्रॉफिट एंड लॉस का सम दे दिया, समझ में आया। अच्छा डायरेक्ट करो, डायरेक्ट हम लोग पता है नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन टैक्स सिर्फ ऐड होगा, बाकी सब माइनस कर दो जो दिखाई देगा। समझे, शॉर्टकट कैसे जाओगे, नेट प्रॉफिट से ऐड करोगे इंटरेस्ट ऑन टैक्स, बाकी सब माइनस। तो अच्छा क्वेश्चन है 91, ऑप्शन नंबर 1 स्टार ए। ऐसे 92 में अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,50,000। सैलरी ऑफ अ पार्टनर कितना दे दिया है, सैलरी कितना दे दिया 3,000 रुपये पर मंथ। एंड कमीशन अनदर पार्टनर कितना है 12,000। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दिया हुआ है 6,000।
तो बोला नेट डिविजिबल प्रॉफिट बता करके देखो। तो आज है बना 92 का भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रूव बना देंगे छोटा सा, स्केल से पेंसिल से भी डालो तो चलेगा। एनपी बताओ कितना है नेट प्रॉफिट, बोलो ना जल्दी, मुंह क्या देखते तुम लोग, बोलते क्यों ये पूछा जाता है तो। इंटरेस्ट ऑन बैंक कितना 6000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ सैलरी, सैलरी कितना 3000 रुपया पर मंथ है, ठीक है। तो सैलरी लिख दो 3000, नाम नहीं बोला है तो सैलरी तो इधर जाए, अपना को पता, आपको नाम से मतलब है, तो अमाउंट से मतलब है कितना 3000 रुपया पर मंथ बताओ। इसी में तुम लोग क्या करोगे, शॉर्टकट में चले 3000 माइनस कर दोगे, नहीं 3000 माइनस नहीं होगा, इंटू 12 पर मंथ तो 36000 माइनस होगा, समझ में आया। तो ये गलती हो सकती है, इसलिए फॉर्मेट बना लेना, पर मंथ तुरंत दिखाई देता, ठीक है। और कुछ है, कमीशन 12000, कमीशन 12000, गेट इकर बोल के ना मम्मी, कमीशन 12000 जोड़ो, 1,56,000 यहाँ भी, 1,56,000 यहाँ भी। डिविजन प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है, कॉपी करो फास्ट, तुम लिखे रहो, हाँ ये लिखेगा कौन, ध्यान क्या लिख क्यों नहीं रहे हो ना। आगे बढ़े क्या, वो कॉपी हो गया, 92 में डबल स्टार दो, इसको अंडरलाइन करो, पर मंथ याद रहे कैसे आया, कंफ्यूजन ना। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा 93 में आते हैं, Hussey and Kusi are partners. According to the profit and loss account, net profit for the year is 2,80,000. Hussey's salary दिया 48,000 per annum. इनको 12 करने जरूरत, पर खुशी जो सैलरी 3,000 पर मंथ इसका इंटू 12 होगा। The total interest on partners drawings 4,500. The net divisible profit as per the profit and loss appropriation account will be. चलो करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 93, मुंह से बोलो नेट प्रॉफिट कितना है, कितना 2,80,000, ठीक है लिख दिए 2,80,000। आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइव्स कितना है 4,500, ठीक है लिख दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दो है क्या, जैसे कैपिटल नहीं है तो हसियर खुशियर सैलरी है, एक का ईयर में एक का मंथ में, लिखो सैलरीज लिख देंगे। हसी का कितना है पूरा एनुअल है, हाँ 48,000, और खुशी का 312 36,000 ना, टोटल करेंगे आ जाएगा 2,84,500, यहाँ भी 2,84,500। डिविजिबल प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है, कुछ फॉर्मेट है शॉर्ट में चले, बाय वो सब लिखना जो एमसी क्यों है ना, इतना टाइम कहाँ रहेगा, माइनस करके बता क्या ऑप्शन में है। चलो कॉपी करो फास्ट, ये दोनों वीडियो भेज दे यार कि हमसे कि एग्जाम तक में फिर भूलो ना। हो गया क्या, आगे बढ़े, किसी कुछ डाउट है यहाँ तक। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2,05,000 5 बोले तुम लोग, 500 बोले हो, 5 लिख दिए और ये 500, 2,05,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 96,600, the total interest on partners capital 18,000, and a partner is to be allowed a commission
ऑफ 6,000, ठीक है, 6,000 कमीशन है। द टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स 740 दे दिया है। द नेट डिविजिबल प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बोला कि नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या आएगा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 94 क्या बी, वो करते हैं 94। नेट प्रॉफिट कितना है, जोर से बोलना, सुनाई नहीं दे रहा हमको। 600। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 740। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, और कुछ है, कमीशन कितना है, कमीशन लिख दीजिए, सब शॉर्ट फॉर्म किया एमसीक्यू ना, इतना लंबा लिखना, इधर टोटल कितना आ रहा है, जोड़ो ना फोन में जल्दी। अरे ये डेबिट साइड क्यों जोड़ेंगे, जहां बेसी उसको ना जोड़ते हैं डेबिट साइड। इसको टोटल वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, 340, इधर भी 97, 340। अब लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 73, 340। चलो डिविजिबल प्रॉफिट आगे सब शॉर्ट फॉर्म लिखे, एमसी करना, प्रॉपर समझ बना दिखाना नहीं होगा, प्रॉफिट लॉस होगा ऐसे साउंड से आएगा, ठीक है, समझ में भी आ गया एमसीक्यू करके। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 95 में डबल स्टार जाएगा। नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म 99,000, अ पार्टनर्स इंटेंडेड टू रिसीव कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन है, ये डबल स्टार नहीं है नॉर्मल फॉर्म से, ठीक है। बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन हिज कमीशन, अमाउंट ऑफ कमीशन विल बी क्या होगा, आफ्टर नहीं बोला, नॉर्मली मारेंगे 99,000 पे 10%, 9,900, नॉर्मली मारेंगे 99,000 पे 10%, 9,900। ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। 90 क्या हो, कौन सा 95 हुआ ना, अब यहाँ जाएंगे ना 96। पूरा नेट प्रॉफिट ऑफ 1,10,000, अब पार्टनर्स इंटेंड टू रिसीव अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, क्या दिया हुआ है, सब हाईलाइट माना, आफ्टर चार्जिंग, उधर बिफोर में मारा हाईलाइट, बिफोर चार्जिंग, क्या बोला, आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। हाईलाइटर तुम लोग नहीं लाए हो क्या, हाँ, हाईलाइटर हाईलाइट मारो सब, जो लाइन पे आ जाओ, तो करते आ जाओ। 1,10,000 पे आफ्टर है ना, 10/110 हो जाएगा, बताओ कितना आ रहा है, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन आगे बढ़े, या तो किसी कुछ पूछना है क्या। 97, ए बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, ठीक है। बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ए इज इंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, ठीक है। बिफोर चार्जिंग कमीशन द फर्म्स नेट प्रॉफिट कितना था, 84, मतलब कमीशन के पहले कितना था फर्म का कमाई, 80, उसका जब चार्ज किए होंगे तो और कम हुआ होगा, माइनस करना पड़ता था कमीशन, तो नेट प्रॉफिट से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, तो पूछा क्या, निकालने क्या बोला, तो पढ़ा ही नहीं आया, ठीक है। द फर्म नेट प्रॉफिट वाज 84,000, 20 शेयर हुआ, 20 क्या वाला बी का शेयर हुआ था, तो आओ बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है ये, एमपी बोलो, 84,000, यहाँ पे सिर्फ कमीशन है ना, कमीशन कितना है, आफ्टर है 5 में 105, बोलो कितना आ रहा है,
एक जन कैलकुलेशन करो जल्दी। कितना? 4000। 84,000। डीपी कितना हो जाएगा? डीपी 80,000। बी का शेयर बचा, किसका शेयर बचा है? बी का शेयर। ए और बी का रेशियो बढ़े क्या होगा? 80,000 का क्या है? कौन सा रेशियो देखो तो? 3/5 और शेयर का 2/5। ए का निकालना जरूरत क्योंकि ए का पूछा 2/5 खाली बोल कितना आ रहा है? 32,000। ठीक है, दो कितना घुमा दिया समझ लो। अब इसमें सिर्फ बोला कि बी का बताओ। ठीक है, कॉपी करो जल्दी फास्ट, ये सॉन्ग कॉपी करो। डबल स्टार मारो ये सॉन्ग्स में, अच्छा सॉन्ग्स है। कहीं कोचिंग में इतना तो एमसीक्यू तुम लोग पता कर लो, कोई नहीं सॉल्व करेगा, तुम लोग करवाए ना। प्लस अभी पीएस गरीवाल का दिया जाएगा 100 एमसीक्यू। इंट्रोडक्शन में पूरा बहुत सारा टॉपिक है, तो स्टूडेंट को डर भी है कि इतना सारा टॉपिक दिमाग में रखने से क्या एमसीक्यू पूछे, फंस जाएंगे। तो इसलिए दुनिया भर का लोग एमसीक्यू कर लेंगे, फंसने चांस नहीं है। उसके बाद तो सब चैप्टर नॉर्मल नॉर्मल एक एक चैप्टर वाइज करना है, तो इतना नहीं रहेगा दिक्कत। ठीक है, आगे बढ़े। डबल स्टार इसमें दो। अच्छा सा ऑप्शन नंबर सी। 98 का क्या बोले? ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। बिफोर सी सैलरी 24,000। फर्म प्रॉफिट कितना था? 84,000। हाउ मच? ठीक है, हाउ मच इन टोटल? टोटल बोला, क्या बोला है? टोटल मतलब जो सी का शेयर भी आएगा वो भी लेंगे और प्लस का सैलरी भी लेंगे। सी विल रिसीव फ्रॉम द फर्म। अब तुम लोग क्या करो, जो सी का शेयर है उसको बोल रहे हैं टोटल सी का कितना मिलेगा, जैसे लोन का उसमें अमाउंट जोड़े थे। ठीक है, तो आज इसको करते हैं। नॉर्मल में कहता है 84,000 में तो सैलरी में माइनस हो जाएगा। सैलरी मिनट में सैलरी माइनस होगा ना, क्वेश्चन नंबर 98। तो कैसे निकलेगा इसका देखो, 94,000। चलो ऐसे ही बना देते तुमको दिखाने के लिए, तुमको इजी लगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट बोलो 84,000। ठीक है, लिख दिए 84,000। सैलरी किसका है? सी का है क्या? लिखना सी सैलरी, सी लिखना कि सी का टोटल कितना है? 24,000। और कुछ है? कर दे टोटल तो 84,000। 84,000 डिविजन प्रॉफिट बताओ 60,000। हमको सिर्फ किसका शेयर चाहिए? सी का। तो रेशियो क्या है देखो तो 3:1। सी का कितना है? 1/6। हमको सी से लेना था कि सिर्फ सी का पूछा, दिमाग नहीं खटाना है। क्या पूछा? सिर्फ सी में अंडरलाइन करो, हाईलाइटर है तो हाईलाइट करो। सिर्फ किसका पूछा है? सी का पूछा, तो सी का खाई निकाल दो ना 1/6। सी शेयर कितना होगा? सर एबीसी तीनों निकाल ऐसे से क्या, क्यों? थोड़ा तो कॉमन सेंस रखो। 60,000 का 1/6 कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है। तो टोटल सी का कितना हो जाएगा? सी का जो शेयर है, सी का जो शेयर है 10,000 तो आ रहा है, ये तो रहेगा ही रहेगा। प्लस सी को टोटल कितना मिला? टोटल 10,000 प्रॉफिट मिलेगा। ये जो सैलरी जो मिला ये भी तो लेगा ना, छोड़ देगा क्या? टोटल तुमको सी को कितना मिला? 10,000 प्रॉफिट आते 24,000 सैलरी। सी अगर शेयर में से उसमें क्या पूछा था? इसमें क्या पूछा था? सिर्फ शेयर कितना प्रॉफिट शेयर होगा बोले, इसमें सिर्फ 20 प्रॉफिट बोला। अब बी का सैलरी भी लिखा हुआ था ना, जो बी का ए का कमीशन था, तो ऐसे भी जोड़ाता नहीं, बी का तब ना जोड़ते। और इसमें क्या बोला? टोटल बोला, सी का टोटल। तो ये कोई गधा क्या करे? 10 टिक करे, 10 टिक नहीं करना है। ये प्लस सैलरी कितना टोटल पूछा, तो ये भी मिला 6 सैलरी में, टोटल कितना हो गया? 34,000। समझ में आया? समझ में आया? डबल स्टार अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा घुमा के दिया क्वेश्चन। $34,000 ना। आगे बढ़े। इन अ पार्टनरशिप फर्म, a partnership entitled to receive salary 7,000 per month, 7,500 per month at the end of
एट द एंड ऑफ ईयर सैलरी मिल रहा है, द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 75,000 आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, ठीक है, पार्टनर सैलरी चार्ज करने के बाद। इफ अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, द पार्टनर्स कमीशन, द पार्टनर्स the partners amount, the amount of partners commission will be, ठीक है, the amount of partners commission will be, commission क्या बोला, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग 75,000, 75,000 10 by 110 का तो कितना आ रहा है, तो 75,000 10 by 110 करो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 6,000, commission on net 10% on net profit after charging his commission. Partnership or partners entitled to receive same from at the end of it. ठीक है, on end of the year and her net profit 75,000 after charging salary, तो सैलरी माइनस किया गया है, ठीक है, तो प्लस करना, सब कैलकुलेशन थोड़ा देख रहे हैं। ठीक है, सुन, केस थोड़ा सा समझ घुमा के दिया, बोला इधर पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, अब पार्टनर से एंटाइटल्ड टू रिसीव सैलरी 7,500 पर मंथ दे रहा था एट द एंड ऑफ ईयर, फॉर्म ऑन नेट प्रॉफिट, फॉर्म का क्या बोला, नेट प्रॉफिट तो है 75,000 आफ्टर चार्जिंग सैलरी, बोला मतलब कि सैलरी माइनस करने के बाद ये नेट प्रॉफिट है। आफ्टर मतलब क्या, देने के, आफ्टर मतलब ही क्या, माइनस, मतलब सैलरी देने, सैलरी माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट है। मतलब अगर हमको एक्चुअल से नेट प्रॉफिट पता करना तो हमको क्या करना पड़ेगा, सैलरी को प्लस करना पड़ेगा। आफ्टर चार्जिंग मतलब क्या, नेट प्रॉफिट जो है आफ्टर चार्जिंग सैलरी, मतलब सैलरी माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट दिया है, तो नेट प्रॉफिट तो हम लोग सैलरी बाद में माइनस करते हैं, नेट प्रॉफिट का अमाउंट आता है तब हम लोग माइनस करते हैं डेबिट साइड में, इसमें सैलरी का अमाउंट क्या करना पड़ेगा वापस, मतलब नेट प्रॉफिट जो है ना उसमें सैलरी का अमाउंट माइनस है, जो कि होना नहीं चाहिए। हम लोग नेट प्रॉफिट में जब लोग कमीशन चार्ज करते हैं तो सैलरी माइनस करने के बाद जो अमाउंट होता है उसको थोड़ी चार्ज करते हैं। जैसे हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल तुमको हम बता रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, मान के चलो कुछ ऐसा है, नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट था 10, सैलरी कितना था 2, ठीक है, नेट प्रॉफिट दिखाना कितना चाहिए था 10, और बोला आफ्टर सैलरी 8 दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, सैलरी माइनस करने के बाद 8, तो सैलरी माइनस करके अमाउंट दिखा रहा, पर ये हमको ऐसे दिखाना नहीं चाहिए, इसलिए हमको क्या करना पड़ा, ठीक करने के लिए प्लस करना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोले आप, नेट प्रॉफिट 10 होना चाहिए, 10 का 2 माइनस होगा, नेट प्रॉफिट तो एक्चुअल जो अमाउंट वही रहना चाहिए, पहले तो माइनस होकर नेट प्रॉफिट नहीं दिखाता है, सैलरी माइनस होकर नेट प्रॉफिट दिखाता है क्या, नहीं दिखाता है, बाद में ना माइनस होगा, तो पहले ही पूरा सैलरी माइनस कर दी, मतलब ये 8 दिखा रहा है, ये 2 माइनस करके दिखा, तो ये माइनस कर, इसको वापस प्लस करना पड़ेगा। अब समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, सर क्या करना पड़ेगा, तो आज सबसे पहले तो एनुअल सैलरी देख लेते हैं, सैलरी एनुअल सैलरी कितना होगा, 7,500 इंटू कितना है 12 ना, 90,000 मतलब माइनस करेंगे, माइनस होना नहीं चाहिए था, तो वापस ऐड कर देंगे, सही करना है, क्या करेंगे वापस, ये सभी लॉजिक होता है ना, इसी करना है, ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पहले कितना था 75,000, आइए तो तुम माइनस कर देना, माइनस करना आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो माइनस था इसमें,
माइनस होना नहीं चाहिए, नेट प्रॉफिट में माइनस, एक्चुअल कितना हो, जोड़ दो 90,000 को, ठीक है। समझ में कितना हुआ, 1,65,000। अब इस पे माने हम लोग नेट प्रॉफिट मानने बोलता है ना, अब ये मेरा एक्चुअल नेट प्रॉफिट मिला, इसमें हम लोग कमीशन मानेंगे, आफ्टर बोला है ना, तो 10/110। समझ में आया, थोड़ा सा घुमा के दिया पर सही समझ, बोल। समझे, सैलरी माइनस नेट प्रॉफिट, सैलरी माइनस कमीशन में तुम तो एक्चुअल नेट प्रॉफिट मारोगे ना, तो तुम तो सैलरी माइनस कर दिए थे, तो उसको वापस ठीक करो, यहाँ 10 दिखाना चाहिए तो इधर 2 दिखाए, माइनस बाद में होता, तो पहले ही करके 8 दिखा देते, उसको वापस प्लस करके ठीक करो, प्लस करके वापस सैलरी ठीक कर दिए, फिर आफ्टर तक कर दिए, ठीक है। अच्छा घुमा के क्वेश्चन दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार इसमें तो बहुत घुमाया है, ठीक है। सेवन आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर ये वाला हेडिंग याद रखना, ठीक। आगे बढ़े, 99 हो गया क्या, उसके बाद जो 100, सॉरी, कितना का मेरा आंसर, 15। 100 में क्या बोला, ध्यान दो, Om and Shiv are partners, sharing profits and losses in the ratio 4:1. Durga is a manager who is the entitled to receive a salary 5,000 per month. In addition, commission 5% on profit after charging his commission. Profit during the year कितना दिया, 6,90,000, 6,90,000 before charging salary. सैलरी से पहले का, सैलरी से पहले का, तो 69,000, इसमें क्या बोला है, एडिशन 5% और नेट प्रॉफिट, ठीक है। बोलेगा टोटल रेमुनरेशन ऑफ दुर्गा विल बी, टोटल रेमुनरेशन दुर्गा का कितना हो, टोटल रेमुनरेशन दुर्गा का कितना हो, ठीक है। और इसको भी सॉल्व करते हैं, टोटल रेमुनरेशन इसका ये हो गया, कैलकुलेटर तो बोले रोन बना के ना, दिक्कत हो जाएगा, कैलकुलेशन हम बस कर लेते हैं, बनाने में कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बोला the profit of the revenue system before charging सैलरी, सैलरी चार्ज करने से बोल रहा है कि पहले, ठीक है। टोटल दुर्गा बिल, दुर्गा कितना दिया जाएगा, 60,000 तो सर सैलरी हो जा रहा है, दुर्गा 5-7,000 सैलरी दे दी, ठीक है, ये हो गया। और कमीशन कितना देंगे, 7,000 का आप सैलरी दे दिए, तो बचेगा तुम्हारा, तो रिसीव 5,000 पर मंथ, ठीक है, ये हो गया। इन एडिशन तो कमीशन 5% ऑन नेट पर आफ्टर चार्जिंग इसका, इस बार क्या बोला, आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन, ठीक है। तो सैलरी कितना, 5,000 आफ्टर बोला, ठीक है, आफ्टर मतलब 5/105 हम लोग करना है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। प्रॉफिट बोला 6,90,000 बिफोर चार्जिंग, मतलब सैलरी से पहले का 6,90,000, ठीक है। ठीक है, आज इसको करते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखो 100, 100 में आ जाओ। नेट प्रॉफिट कितना है, 6,90,000। क्वेश्चन नंबर कितना है, हाँ, 6,90,000, ठीक है। उसका क्या, किसको सैलरी मिल रहा है, बोलो ना जल्दी, दुर्गा को डी सैलरी लिख दे रहा, कितना है पर मंथ,
5,000 इंटू 12 करो 60,000, ठीक है 60,000। उसके बाद टू कमीशन है, टू कमीशन, टू कमीशन, टू कमीशन। कमीशन कितना बोल रहा है? कमीशन बोल रहा है 5,000 पर मंथ लिख दिए। Durga is a manager who is entitled to receive a salary of 5,000 per month in addition to commission 5% on net profit after charging his commission। मतलब उसका कमीशन के बाद, आफ्टर मतलब क्या, उसका कमीशन क्या होगा, माइनस करने के बाद, ठीक है। 6 लाख में 90 था, 6 लाख 90 में से जो 60,000 माइनस करते कितना बच जाएगा, इधर जो माइनस का क्या है ना, बैलेंसिंग भी हो जाएगा। कितना लेना, क्योंकि दुर्गा को 6 लाख में 60,000 दे दिए, उसका टोटल पूछा है कि उसको कितना देना, रेमुनरेशन देना, क्या देना है, रेमुनरेशन मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है बोनस, सैलरी प्लस कमीशन, 3 चीज आता है, ठीक है। रेमुनरेशन में कितना चीज आता है, 3 चीज, टैक्स का क्लास में बताया है, बोनस सैलरी प्लस, बोनस तो नहीं है, सैलरी कमीशन दोनों आए। तो सैलरी 60,000 रुपया अगर ले चुका है 6 लाख 90 में से, तो बाकी जितना बचेगा उसी में ना कमीशन लेगा। 6 लाख में 60,000 कमीशन ले ले, तो बचा कितना, 6,30,000, 6,30,000 कमीशन लेगा। कितना है, 5/5%, हाँ 5 में 105 बोलो कितना हो रहा है, 30,000। तो टोटल माइनस कर बैलेंसिंग करके दिखाना, टोटल बोला कितने इसका होगा, ये प्लस सैलरी प्लस कमीशन कितना हो जाएगा, 90,000। समझ में आया, सैलरी प्लस कमीशन 90,000। आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, प्रैक्टिकल ज्यादा है ना। समझ में आया, क्वेश्चन पूछा कि इसका टोटल कितना रेमुनरेशन है, कितना, तो सैलरी, तो सर ये डायरेक्ट 6 लाख 90 में क्यों नहीं माने, क्योंकि उसका टोटल में से 6 लाख 90 से 60,000 तो ले लिया है ना, उसको तो हटाना पड़ेगा ना, इसीलिए हम पढ़ रहे थे। तो उसमें तो कॉमन सेंस भी है कि 6 लाख 90 उसका टोटल सैलरी प्लस कमीशन तो उसमें 60,000 तो ले चुका है, तो 60,000 हमको हटाना पड़ेगा। अब तुम बोला कि नहीं 6 लाख 90 में कमीशन थे, 60,000 ले, तो बचा कितना उसका हिस्सा, कहीं 6 लाख 30 बचा, तो उसके हिसाब से 5 में 105 30 है, टोटल 90,000। ऑप्शन नंबर, तो घुमा घुमा के क्वेश्चन दे रहा है, बी स्टार मारो, ठीक है। अब यहां से हम लोग चलते हैं आगे। विच अकाउंट्स आर ओपन व्हेन कैपिटल आर फिक्स, कौन सा अकाउंट ओपन होगा, करेंट, इधर तो फास्ट चलते हैं, वहां सम्स नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, ये सब किया हुआ है, क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग में कौन सा अकाउंट ओपन होगा, सिर्फ एक अकाउंट, ओनली कैपिटल अकाउंट। थोड़ा फास्ट चलते हैं यहाँ से, हाँ बहुत स्लो हो गया। विच आइटम इज नॉट रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड में कौन सा रिकॉर्ड नहीं होता है, बोलो। सब तो क्रेडिट साइड में होता है, किस में बोला है, करेंट अकाउंट में बोला है, जो जो डेबिट होता है सारा किस में आएगा, क्रेडिट में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स क्रेडिट आएगा, सैलरी भी आएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स भी आएगा, क्या नहीं आएगा इसमें ये बताना है, क्या नहीं आएगा, बोलो क्या नहीं आएगा। 103 का करेंट अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस किस साइड में नहीं आता, क्रेडिट साइड में नहीं आता, डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इफ द पार्टनर्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स, फिक्स है, क्या है, फिक्स है, तो सैलरी कहाँ जाएगा, रिवर्स में, कहाँ आता है, रिवर्स में, जो जो डेबिट में आता है सारा किधर जाएगा, क्रेडिट में जाता है, बताया था, याद आया। तो ऑप्शन नंबर बी। करेंट में क्यों सर, क्योंकि फिक्स वर्ड यूज किया है, ये सब देखना है, क्रेडिट भी देखना है और करेंट भी देखना है, क्योंकि फिक्स वर्ड यूज किया है, समझे। तो क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल तो नुकसान कर दो पाइए में, ए नहीं, फिक्स बोला तो करेंट, स्टार मारो। 105 बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी डेबिटेड टू, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी डेबिटेड टू, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन किससे डेबिट होता है, माइनस किससे होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किससे होता है बोलो, 105 किससे होगा बोलो, सी। हम लोग बाई साइड में लिखते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्मेट का, उसे ना लेस करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो हेडिंग में लोग लिखते तो ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट है, हेडिंग में क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट है लॉस अकाउंट, उसे ना माइनस करते हैं हम लोग, डेबिट मतलब माइनस होता है, ठीक है। सी स्टार मारो। If partners' capital accounts are fluctuating in that case, which items will be recorded in the credit side? Credit side में क्या रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट में,
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हाँ करेंगे, सैलरी भी हाँ करेंगे, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सब होता है। कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट बैलेंस में जाएगा। ठीक, ठीक है, आ जाओ 106 में, आज हो गया 107 में आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स विल बी क्रेडिटेड टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला क्या होगा, क्रेडिटेड किस में होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इंटरेस्ट अकाउंट में, किस में, जहां वो डेबिट होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसका रिवर्स जाएगा। क्या जाएगा, रिवर्स। जो जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता है पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होगा। फॉर द फॉर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस फॉर्म के लिए क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी, क्या इनकम है बहुत सारा रिपीट भी कर दिया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल बी डेबिटेड टू, हम लोग डेबिट किस में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हम लोग किस में लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं ना। डेबिट किस में लिखेंगे बोलो, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। ठीक है सर, फिक्स तो बोला तो करंट केस में क्यों कैपिटल ऑप्शन में नहीं दिया है, तो बट ऑब्वियस है करंट ही रहेगा। कैपिटल ऑप्शन में तो तब हम लोग लिखते हैं। 109 का सी, 109 का 110, बाप रे कितना मुझे हमसे क्यों कर दे, एक सेंचुरी पार। If the partners capital accounts are fluctuating, क्या है fluctuating, in the case the items will be recorded, क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है फ्लक्चुएटिंग है तो लोन, लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। ठीक है, क्या कहाँ साइड में बोल रहा है, क्रेडिट साइड, मतलब शेयर ऑफ लॉसेस हो गया या सैलरी हो गया, कौन सा करेंगे क्रेडिट साइड में बोलो, 110 ऑप्शन नंबर डी, सैलरी डेबिट होता है ना तो रिवर्स जाएगा क्रेडिट में। ठीक है सर, प्रॉफिट क्रेडिट में आता है, लॉस तो डेबिट क्रेडिट में आएगा ना। प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन जब बनाओगे, लॉस है क्रेडिट, प्रॉफिट डेबिट साइड में, लॉस किस में क्रेडिट साइड में, और प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट में आएगा। तो ये भी नहीं होता समझ में, अगर ये जब प्रॉफिट लिखा था तो आ सकता था, लॉस किस साइड लिखते हैं ना तो इसका रिवर्स इधर आएगा। समझ में आया, देख लो कितना से सम्स बनता है, उफ कितना सारा सम्स है। When partners capital accounts are fixed, partner क्या है, फिक्स है। Which one of the following item will be written in the partners capital account, क्या रिटर्न करेंगे, which one of the following items will be written in the partners capital account, क्या दो अकाउंट बनता है, देखो इसका फॉर्मेट में दो अकाउंट बनता है, फिक्स बोला है फ्लक्चुएटिंग बोला है, फिक्स बोला है ना। अब क्वेश्चन पढ़ते थे, क्या बोला है, फिक्स में बोला है कौन सा आइटम जो है कैपिटल अकाउंट में, किसमें आएगा, कैपिटल अकाउंट, इसमें दो अकाउंट बनता है ना, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में कौन सा आइटम जाएगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट, एडिशनल कैपिटल क्या आता है, इसमें दो ही तीन आइटम जाता है ना, तो ये सब याद, फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, भले इसका सम्स नहीं बनाओ। ठीक है, क्या है एडिशनल, ऑप्शन नंबर स्टार्ट मारो, समझ में 111, आज 112। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स विल बी क्रेडिटेड टू, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, क्रेडिट कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होता है ड्राइंग्स है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ क्रेडिट होता है, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है, क्या है एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो लॉस, एक्सपेंस बोलो लॉस बोलो, बात एक ही है। ठीक है, which item is recorded in credit side of partners current account, कौन सा क्रेडिट में जाता है, सैलरी इंटरेस्ट सभी जाता है, तीनों है ना, सैलरी इंटरेस्ट पार्ट, जो प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट में डेबिट जाता है वो सब रिवर्स में आता है। ठीक है, फिक्स में ऑल ऑफ दिस, टाइम भी हो गया ना। ऑन 1 of 2023 द कैपिटल ऑफ अ पार्टनर इज 2 lakhs, ये किसका बोलो तो, ये सब तुम्हारा इसका इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं किए थे वो सबका सम है। ठीक है, तो ये फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक कराएंगे फिर दो तीन नहीं कराएंगे तो खराब लगेगा, नेक्स्ट क्लास में फ्रेश इसको स्टार्ट करेंगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स करेंगे। ठीक है, टाने का एक क्लास और टाने मतलब और 2 क्लास रहेगा, क्योंकि हम लोग को ये भी करना है ना, अजर्सन रिजर्व फिलिंग द ब्लैंक, खाली 178 तुम्हारा ये एमसीक्यू। ठीक है, कल फिर और टाना जाएगा, देखते जितना टान सकते हैं टान देंगे, एक क्लास और लगेगा, लग रहा कर लेते हैं। ठीक है, करते हैं।
यहाँ से तुम लोग का होमवर्क रहेगा, सब करके आना, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल करवाए हुए हैं, ठीक है।